क्या घटना है, क्या मामला है आपका? दुकानी पर हम रहती ही हमरे घरे लड़की हमरे घरे केहू रहल नहीं है। हमरे किया 5:30 बजे चोरी भई है। कब का मामला है? कितने तारीख का? 27 का। तो एप्लीकेशन दी हैं? हाँ, खरीदार। कहाँ एप्लीकेशन दी है? जो एप्लीकेशन दी है वो आप पेपर है आपके पास? हाँ, दिखाओ। हाँ, हाँ ठीक। फरिंदा थाने से क्या आश्वासन मिला आपको? वो कहे हैं कि घबराइए मत, आपका उठी होगा। क्या कुल- क्या चोरी हुआ था आपका? हमरे आदमी के सीकड़ रहल है, अंगूठी रहल है, हमार झुमकी रहल है, सहारा लगल है, 300 अंगूठी रहल है और सोने के कंगन रहल है। और अभी दूठ मनु एगो लड़की कुंवार भी ओकर शादी करे खातिर तो खरीदले रहनी है काने में की, और आया अपना के खोले रहनी 2 गो दिए रहने रहनी। लगभग कितने पैसा का? 3 लाख लगभग 3 लाख रुपये का सामान चोरी हुआ। आज तक कितना दिन हो गया चोरी हुए? पुलिस अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। नहीं। क्या कर रही है फरिंदा पुलिस? कह रही है कि जांच तो कर रहे हैं, मिलेगा तुम्हारा। आप कप्तान के पास नहीं गई थी? गए थे। तो कप्तान के पास गई थी तो अच्छा, ये रसीद जो है कप्तान के पास मिला है? हाँ, कितनी बार गई थी आप? 2 बार गए हैं। 2 बार। कप्तान साहब फरिंदा थाने पे बात नहीं किए थे? किए थे, हमारे सामने किए थे। कह रहे हैं कि क्यों नहीं मुकदमा लिख रहे हैं, और कहे हैं कि आप घर जाइए और थाने पर मत जाइएगा। वो लोग नहीं करेंगे तो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगा। ठीक। यह आपकी कौन है? बेटी क्या नाम है आपका? नीतू गुप्ता। नीतू गुप्ता। यहाँ पे आपका क्या है? मायका है। मायका आप आई थी, कोई प्रोग्राम था कि वैसे आई थी? शादी में हम आए थे, कुछ रिलेशन में शादी था, वहीं पे आए थे अपना सारा जेवर लेके। 26 तारीख को 26 अगस्त को 2025 को तीज का त्यौहार था। उस दिन हम मंदिर पे पहन के सारा जेवर अपना गए थे। उसके बाद घर पे गए, सो गए थे रात में, दिन में निकाल के अपना जेवर अलमारी में रख दिए थे। उसके बाद शाम के टाइम हम लोग 5 बजे के करीब हम लोग मार्केट के लिए निकल गए। 5 बजे के बाद उसके बाद हम लोग घर पे 7 बजे आए। उसके बाद हम लोग को चोरी का पता चला था, जिसमें हम लोग का अलमारी टूटा हुआ था और सारा सामान कुछ बिखरा नहीं था। सारा सामान निकाल के जैसे का तैसा सब कुछ रख दिया गया था, और ताला भी बंद था, ऊपर भी बंद था। खाली थोड़ा सा मेरे छत की दीवार पे थोड़ा सा 1.5 फीट गैप होगा बड़े पापा के घर के रास्ते के साइड। उनके घर के रास्ते से ही वो कोई आके वो सारा सामान हम लोग का लेके गया। आपका क्या क्या सामान था उसमें? मेरा शादी का सारा चढ़ावा था, उसमें मंगलसूत्र था बड़ा वाला, और वो ब्रिजबाली था, और उसमें 2 सोने की अंगूठी थी और पावजेब था, और कुछ मेरे बच्चे का जेवर था, और चांदी का मेरा कुछ और सामान था। लगभग कितने रकम का रहा होगा? सर कम से कम 4-4.5 लाख का मेरा रहा होगा। 4.5 लाख का। जी सर। थाने में सुने हैं कि आप सब सुलहनामा भी कराई हैं, किस नहीं चीज़ सर, का? वो जो सुलेनामा लिखाया है वो मेरे बड़े पापा जो हैं 20,000 रुपया लिए थे। मेरे पापा जब थे वो दिए थे, तो वो 20,000 दे नहीं रहे थे। हम लोग थाने पे भी बोले थे, तो वो लोग 3 महीने का टाइम मांगे थे, तो 1 साल से ऊपर हो गया था। तो ये बात वहाँ थाने पे छिड़ा था, तो वो लोग बोले, थाने वाले बोले, बड़े सर प्रसाद पाठक सर बोले कि जब ये बात चल रहा है तो इसी में ये भी फाइनल हो जाए। तो उस बात के लिए ये लिखाया था कि इनका 20,000 रुपया कब दोगे, और दीवार जो खुला हुआ है वो बंद करवा दें। तो बल्कि हम बोले भी कि ये मत लिखवाइए, तो बोल रहे ये लिखा जाएगा तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं, अगर नहीं लिखाएगा तो फिर पैसा और दीवार के मामले में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। सुलहनामा में ये भी सुने हैं, आप ही बता रही थी कि उसमें चोरी का भी मामला लिखाया गया था, लेकिन सर ये लोग ये बोल के लिखवाए थे चोरी का मामला कि अगर ये लिखा जाएगा कि मतलब उसी रास्ते घुस के चोरी हो गया, इस वजह से वो दीवार चलवा रहे हैं, ये वजह वो लोग बता के ये सब लिखवाए थे। ये नहीं बोले थे कि वो चोरी के लिए सुलहनामा हो गया है। सुलहनामा जबरदस्ती बनवाया गया जी आप लोग सर। से? और ये भी बोल रहे थे, कुछ पुलिस वाले थे, कुछ यहाँ के अच्छे खासे लोग थे, वो लोग बोले
किया, हम लोग का बात नहीं सुन रही हो, आप लोग ऐसे औरतें ये वो बोल रहे थे। इस वजह से हम लोग थोड़ा दबाव में आ गए, इस वजह से सिग्नेचर किए। तो फिर उसके बाद से सर से, बड़े सर से बात भी हुआ था, तो बोले भी थे कि घबराइए मत, वो चोरी के मामले में नहीं है, वो दीवार और पैसे के मामले में है, वो इसलिए सुलेनामा लिखाया गया है। आज तक फरेंदा थाने के द्वारा FIR दर्ज नहीं हुआ, नहीं सर, अभी से आप लोग दर बदर भटक रही हैं। 1 महीने 27 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। हम लोग डेली थाने पे जाते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं होता है। फिर महाराजगंज भी 2 बार हम गए, वहाँ से फ़ोन भी गया कि आप लोग मुकदमा दर्ज कीजिए। आते हैं सर लोग, आते हैं, अपना देखते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपना जो उनका होता है अपना पूरा करके अपना चले जाते हैं। फिर बोलते हैं ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, आपको कुछ पता चले तो बताइए। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहती हैं? सर हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो अभी हुआ है घटना, हमारे घर पे कोई है नहीं, हमारे पापा नहीं है, पापा एक्सपायर हो गए, मेरे भाई नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है, अभी मेरी मम्मी और मेरी 2 बहनें घर पे रहने वाली हैं। आज चोरी हुई CCTV है। फुटेज वगैरह के माध्यम से शायद पता चला कोई बच्चा घर में घुसा। जी सर, साइकिल भी अभी उसका है, वो CCTV कैमरे में आ रहा है, दिख रहा है, पर वो उसका चेहरा क्लियर नहीं हो रहा है। वो साइकिल है, साइकिल छोड़ के चला गया, साइकिल बगल के घर पे रखा हुआ है। वो शख्स आते दिखा है, जाते नहीं दिखा है। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा थाने से, फरेंदा थाने से, तो आप सब क्या करेंगे? सर हम लोग हर तरफ से प्रयास कर चुके हैं, अब जब इधर कुछ नहीं होगा तो फिर हम लोग योगी आदित्यनाथ बाबा के पास ही जाएंगे। आप क्या कहना चाहती हैं इसमें? हम वहीं जावे। वहीं जाएंगे इंसाफ के लिए? हाँ। फरेंदा थाने से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा।